डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी क्लास में करने वाले हैं हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, इससे पहले जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम नंबर 2.13 पढ़ाया था, उसमें मैंने स्क्वायर रूट का यूज़ था जो निकाल के आपको दिखाया था। तो उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों में से स्क्वायर रूट निकालना किन्हीं बच्चों को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो एक डिटेल वीडियो, सेपरेट वीडियो स्क्वायर रूट पे मैं आप लोगों को दूंगी। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डाला कि मैम निकालना सिखा दीजिए, निकालना नहीं आता है। तो लीजिए, यहाँ पे हाजिर हैं आपके सामने स्क्वायर रूट को सिखाने के लिए। ध्यान से पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा बच्चों, और आप एकदम मास्टर हो जाएंगे स्क्वायर रूट निकालने में। कहीं कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बात आप समझ गए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग सीखने के लिए क्या आए हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल निकालना। तो स्क्वायर, जहाँ भी वर्ग की बात है तो जो भी नंबर यूज होगा उसका स्क्वायर नंबर ही यूज होगा। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121। इसी तरह से सो ऑन, आपको 20 तक एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, लेकिन आपको मतलब इतना एटलीस्ट होना चाहिए, नहीं कुछ तो कम से कम 10 तक तो पता होना चाहिए। 10 तक आपको पता होगा तभी आप वर्गमूल निकाल पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर नंबर का इस्तेमाल होता है। नंबर 1 बात आप समझ गए। अब आइए नंबर 2 बात पे, कि वर्गमूल जो निकालने का तरीका होता है उसका 2 तरीके, वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने का मेथड या वर्गमूल निकालने की विधि क्या हो सकती है, सो समझिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्गमूल निकालने का पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और दूसरा आप लॉन्ग फॉर्म से निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। कि सपोज कीजिए कि आपने 81 नंबर लिया। हाँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने का मतलब हुआ कि ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। तो 3 से आप लोगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, और हाँ 2 बचा है तो 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। उसी तरह से फिर 3 से करोगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करोगे तो 3 इंटू 3 आपको दिखा, ये हुआ। तो 81 को कैसे लिखा गया, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयर में से एक को निकालना, पेयर में से एक को निकालना। तो एक दो, ये पेयर है तो एक निकाल लो, फिर ये पेयर है तो मल्टीप्लिकेशन 2, और एक पेयर से एक ही पेयर में से एक को निकालना। मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 नंबर में से एक को आउट करेंगे, बाहर करेंगे, तो 3 3 जा 9। स्क्वायर रूट कितना आया, 9 आया। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर दिया है तो आपको देख लेना है कि 2 से जाएगा तो 2 से कर लेना, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना, कि आपका जैसे बहुत बड़ा नंबर अगर होता है तो उस टाइम बनाने में बहुत टाइम टेकिंग होता है इसमें। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं 8 9 में, उस टाइम आप ये बनाते हैं, क्योंकि ये उस समय सीखना होता है आप लोगों को, क्योंकि ये भी एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो छोटे नंबर्स का तो चलता है, बट बड़े बड़े नंबर में परेशानी होती है, बहुत लंबा हो जाता है, एक पेज का डिवाइड करते 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 आते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे बेहतरीन है हमारा, सबसे बेहतरीन मेरा लोग का नियम क्या है जो मैं आपको आज सिखाऊंगी। ये यूनिवर्सल नियम है बच्चों, यूनिवर्सल है ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सीख लीजिए, उसके अलावा कुछ सीखने का नीड नहीं है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, बस ये इंट्रो डाल दिया आप लोगों को कि ये भी आप जाने कि ऐसा होता है। मेरा पर्पस ये होता है पढ़ाते वक्त कि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिस हो जाए मेरे से, कोई ऐसा वर्ड नहीं हो जो मेरे बच्चे मिसलीड हो जाए कि मैम ने सिर्फ ये मेथड सिखाया, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है, लेकिन दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, आप क्लास 11 12 के स्टूडेंट हैं, आपको इससे सीखना है। ठीक है, यही बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम लोग बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहली बात समझेंगे क्या, 2 तरह का हम लोग स्क्वायर रूट बनाना सीखेंगे। इसी वीडियो में सीख जाएंगे, अलग अलग से वीडियो में नहीं बनाऊंगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दिया जा सके एक ही जगह पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक होगा हमारा विथ डिसमिल, एक होगा विदाउट डिसमिल, है ना। विदाउट डिसमिल, डेसिमल,
विदाउट डेसिमल और एक होगा विद डेसिमल। दो ही तरह का नंबर आपके सामने आता है कि एक ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल होता है, एक में नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग विदाउट डेसिमल वाला सीख लेते हैं, उसके बाद लगे हाथ डेसिमल वाले नंबर का कैसे निकालना है वो सीख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ईजी है। मैं क्वेश्चन एक नंबर लिखती हूँ यहाँ पे, है ना, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। तो मान लीजिए ये नंबर हमने लिया, तो सबसे पहला नंबर 1 रूल लिखा नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको दिमाग में लिखना है। आपको जब आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, नंबर दिया है, बिना डिसमिल वाला नंबर दिया है, आप क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग करेंगे, यानी राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे पेयरिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात है, वर्ग की बात है, इसलिए पेयरिंग तो होगा ही होगा। तो पेयरिंग करेंगे आप पीछे से, ऐसे आपने कर लिया, 2 का पेयर हो गया, फिर बाकी बचा 2 का हो गया। अब आप यहाँ पे क्यूरियोसिटी हो रही होगी आपको कि जब नहीं होगा पेयर, यानी कि एक और ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग जिसमें पेयरिंग पूरा नहीं होगा, तो वो भी देखेंगे। लेकिन पहले आप देखिए, इसको सीखिए, ये सीखने के लिए लिखा है कि पूरा पेयरिंग हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, इसको इस तरीके से कीजिए, ठीक है, ऐसे, और उसके बाद इसके जो डिवाइड कीजिएगा उसके लिए इधर नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग सिर के ऊपर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये 17 पेयर है, इस पेयर पे बात करेंगे। जो पेयरिंग आपने किया है, पेयरिंग पे ही बात होती है। तो पेयरिंग में 17 है, आप ढूंढिए वैसा नंबर जो नियरेस्ट 17 हो। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे जो स्क्वायर रूट देखेंगे तो 4 के स्क्वायर में 16 आता है, जबकि 5 का स्क्वायर जैसे ही आप लेंगे वो 25 हो जाएगा। और यहाँ हमें है क्या करना, 17 ही ना, सिर्फ 17। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर ही ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4 लिखा, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 4 जा 16 हुआ, 4 4 जा 16, पेयरिंग है ना, 4 4 जा 16। समझ में आ रही है बात, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा, 4 4 जा 16, तो 16 लिखा आपने, माइनस कीजिएगा, माइनस होता है, तो 7 में से 6 गया, 1 1 1 कट गया। ठीक है, अब आप समझिए, 4 4 जा 16 तो आपने कर लिया। चूंकि ये पेयरिंग की बात है, स्क्वायर रूट का नियम है कि आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को यहाँ आपको ऐड भी करना है साइड में। ठीक है, इसको ऐड करना है, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ऐड करना है। रूल नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे सिर्फ इसलिए क्योंकि रूल लिखने से कुछ नहीं होता है। अपने दिमाग में बैठाइए कि पेयरिंग किया, उसके बाद स्क्वायर नंबर ढूंढा, अगर 16 होता तो 4 4 जा 16 कट जाता पूरा। ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ से जो उतरेगा वो पेयर नंबर ही उतरेगा, यानी 64 ही उतरेगा। ठीक है, पेयर में है, पेयर ही उतरेगा, अकेला नहीं उतरेगा, पूरा उतरेगा। ठीक है, उसके बाद आप सोचेंगे कैसे, वो देखिए कि अब यहाँ तो 8 है, इसी के पास क्या ऐसा लिखा जाए कि इतना आ जाए। तो आपको 1 पोजीशन पे जो नंबर है उसको देखिए, 4 है ना, आप अपने जो आपने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है उसमें ढूंढिए कि किस नंबर में 4 आता है। तो देखिए 2 के स्क्वायर में 4 आता है, उसके बाद 8 के स्क्वायर में, तो देखिए ये आपने देख लिया कि 2 ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के 1s प्लेस पे हमारा 4 आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 8 आपने लिखा है, अब इसके बाद ही कोई नंबर आप लिखेंगे 8 के बाद। तो 8 के बाद कौन सा नंबर लिखें कि मेरा इसके अप्रॉक्स आ जाए, तो 2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 लिखा आपने, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 आ गया बराबर। अगर आप 8 लिखते, 8 तो है ही यहाँ ऑलरेडी, 8 वाले में भी 64 है, तो 8 से करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 8 8 जा 64, हैंड में 6, 8 8 जा 64 और 6 ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे लोग का कौन सा सही है, 2। तो देखिए यहाँ 2 लिखा, ध्यान से 2 लिखा, यही 2 आपको यहाँ भी लिख देना है। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिया। अब आपने 2 यहाँ लिखा है ना, अब आप इसको जो यहाँ पे आपने किया ही है, बस सिर्फ आपको देखना है कि नंबर देख के पहचान करनी है कि 1s प्लेस किसका सिमिलर है। अगर नहीं है तो उसके नियर कौन सा है, नज़दीक वाला भी ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ढूंढा ना हमने 4 4 जा 16 वाला, क्योंकि 17 तो आता नहीं किसी में, तो 16 लेके चलेंगे हम लोग। मान लीजिए 26 है तो 55 का स्क्वायर लेके चलेंगे, 25 आता है, इस टाइप से
करते हैं, ठीक है। तो 4 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये जो नंबर आप लिखे हैं आपने उसको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। 4 4 2 2 4 और 8। और आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने सही बनाया या गलत, इसकी पहचान होती है कि यहाँ जो नंबर आया इसका जस्ट 2 गुना यहाँ आना चाहिए, समझ रहे हैं। ये जो नंबर आया इसका जस्ट 2 गुना यहाँ पे होगा तो ही आपने सही बनाया है, नहीं तो गलत है। तो देखिए 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8 हुआ ना, आ गया ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब देखिए जिसमें पेयर पूरा पूरा नहीं होगा उसमें क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नंबर हम लोग ने लिया है 7 2 9, ठीक है, इसको बनाइए। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे नंबर 1 पेयरिंग कीजिए। नंबर 1 काम क्या करना है, पेयरिंग करना है, नंबर को पेयर करना है पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे, राइट टू लेफ्ट। तो पीछे से आपने किया, ये तो पेयर हो गया, लेकिन बाकी एक ही बच गया। तो एक बच गया तो इसी को ऐसे कर दीजिए पेयर, लेकिन आपको शो करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक नंबर है तो पेयर नहीं हुआ, नहीं, इसको ही मान लेंगे कि ये पेयर है, ठीक है। अब बनाने की बारी। तो अब आपको करना क्या है, ढूंढना है कि 7 तो किसी में आता नहीं है, तो 7 के नज़दीक वाला कौन सा है। तो जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। तो 4 चलेगा, 9 तो नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और हमें एक बारी मैं आपको सिर के ऊपर भी लिख के बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारे लोग का कितना हो गया, 7 में से 4 गया 3। हाँ, अब देखिए 2 जो 2 2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 ऐड हो जाएगा तो 2 2 4 हो गया, है ना। अब ये पेयर वाला नंबर 29 उतर के नीचे आ जाएगा। ओके, क्लियर, 29 आ गया। अब आपको 4 के आगे ऐसे नंबर से करना है काम जिसमें 9 आता हो। तो 2 ही ऐसा नंबर है जिसमें 9 आ सकता है, एक तो 3 3 जा 9, या फिर 7 7 जा 49। वंस प्लेस देखना होता है, ये वंस प्लेस पे क्या है, 9 है ना। तो 9 हमको लाना है, तो किससे आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, और नहीं तो फिर हमारे 7 के स्क्वायर में आता है। तो 3 के स्क्वायर वाला करके देखेंगे। जैसे 4 तो पहले से है, जब आप 4 के आगे 3 लिखोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है। तो 4 के बाद अब 7 कर लो। मतलब ये तरीका है बनाने का कि 7 करके देखेंगे, कूद के 7 पे आ सकते हैं, क्योंकि देखने लायक है, देख लेते हैं। अगर ज़्यादा आ जाएगा तो 6 से चलेंगे हम लोग। तो 7 हो गया, तो 7 7 जा 49, हैंड में 4, 7 2 जा 28 और 4 ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा। आ गया ना पूरा पूरा। तो यहाँ लिखा 7, तो यहाँ भी लिखा 7 और 3 2 9, क्लियर। अब आप यहाँ 7 ऐड कर दीजिए। तो 7 7 14, हैंड में 1, 4 1 5। और अभी जो मैंने आपको पीछे सिखाया कि यहाँ जो है, अगर इसका जस्ट दुगुना ऊपर जो आपने बनाया है ना, जो डिवाइड करके आया, वो आपका अगर उससे जस्ट दुगुना यहाँ आ रहा है तो आपने सही बनाया है, आपका प्रोसेस बिल्कुल सही है। यानी 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 54 आ गया है, तो ये आपने सही बनाया था। आई होप कि आपको अब विदाउट डेसिमल वाला स्क्वायर रूट निकालना आ गया है। एक बारी देखिए, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दिमाग में बैठाइए इस बातों को। तो आपको दोनों ही चीज़ मैंने बता दिया, जिसमें पूरा पूरा पेयरिंग हो रहा था, जिसमें पूरा पूरा पेयरिंग नहीं हो रहा है तो उसका क्या करना है। अब बारी आती है डिसमिल के नंबर की, डिसमिल का। इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा खेल वही है ना, विथ डिसमिल वाला, विद डिसमिल वाला देखेंगे। तो डिसमिल वाले में क्या होगा, तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम उसे समझेंगे। तो देखिए डिसमिल वाले नंबर को बनाने के लिए क्या करना है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 पार्ट होता है, एक डिसमिल के पहले वाला, एक डिसमिल के बाद वाला, ठीक है। तो डिसमिल के पहले वाले को अलग से पेयर करेंगे, डिसमिल के बाद वाले को अलग से पेयर करेंगे। तो डिसमिल के पहले वाले को आप राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे आ गए। जबकि डिसमिल के बाद वाले नंबर को डिसमिल से लगे हाथ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऐसे पेयरिंग करेंगे। मतलब इसको कर लिया ऐसे, जैसे देखिए ये डिसमिल के पहले का अंक है, तो जस्ट जैसे पहले करते थे ना पीछे से आगे की ओर, वैसे कर लिया। अब ये डिसमिल के बाद का अंक है, डिसमिल के बाद ये डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे ना, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, ऐसे करेंगे। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से मान लीजिए और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी जिसमें पेयरिंग पूरा नहीं होगा। पहले पूरा पेयरिंग वाला सीखिए, वो आसान होता है।
और जिसमें कम पेयरिंग नहीं हो पाएगा पेयरिंग, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहले समझ गए आप, डिसमिल के पहले के नंबर को आप राइट से लेफ्ट की ओर लेकर आते हैं, जबकि डिसमिल के बाद के नंबर को इधर से पेयरिंग करते हैं, यानी लेफ्ट से राइट की ओर। क्लियर? अब तो समझ गए आप। अब आपको बनाने का तरीका एकदम सेम टू सेम है, वैसे ही बनाना है जैसे बनाया है आपने अपने सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको थोड़ा सा इसको बनाइए। चलिए यहीं पे मैं लिखूंगी साइड में, ठीक है, ताकि डिजिट्स सही सही दिखता है, ठीक है। तो देखिए ये 17 है, तो आपको पता है कि 4 4 जा 16 होता है हमारा, और तो 4 से आप इसको ले लेंगे, 4 ले लिया, 16 ले लिया, 1 आ गया, ये कट गया। अब यहाँ से उतरेगा कौन? 64, जो पेयर है वही उतरेगा, ठीक है। डिसमिल का यहाँ कोई लोचा नहीं है, यहाँ डिसमिल मत मार देना है, डिसमिल नहीं मारना है। डिसमिल मारना कहाँ है? वहाँ देखिए, यहाँ डिसमिल डालिए, क्योंकि आपने कौन सा नंबर निकाला है अभी, जस्ट नीचे कौन सा नंबर आया? 64 आया, जो कि डिसमिल के बाद का नंबर है, इसलिए यहाँ डिसमिल आप डालेंगे, ठीक है। यहाँ आपने डिसमिल डाल दिया। अब जो 4 से आपने किया उस 4 को यहाँ ऐड भी करना होता है, तो 4 4 8 हो गया। अब आप ऐसे नंबर को ढूंढिए जो कि 8 के बाद लिखा जाए तो 164 आ जाए। तो 2 से करने पर, 2 से कीजिएगा तो 2 का 1s प्लेस है जो 4 देता है, या फिर 8 का ही है, तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, दिखता ही है यहाँ पे 8 लेंगे तो ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 2 से लेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ 2 लिखा ना, यहाँ भी आपको 2 लिख देना है, ठीक है। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और यहाँ आप इसको ऐड करेंगे 4 और 8 2 जा, सॉरी ऐड करना है 4 4 2 2 4 और 8, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपको लगेगा कि आपने कहा कि यहाँ से जस्ट 2 गुना आएगा, तो ये देखिए 2 गुना तो है ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ डिसमिल बैठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यहाँ डिसमिल बैठाएंगे तो आप यहाँ भी डिसमिल बैठाने लगेंगे, तो वो काम मत कीजिए। डिसमिल वाले में सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे आप डिवीज़न बनाते हैं, आपने शुरुआत जैसे पहले पेयरिंग कर लिया, शुरुआत जैसे पहले होता था वैसे होगा, सिर्फ चेंज सिर्फ इतना है कि यहाँ जैसे ही डिसमिल का नंबर उतरेगा यहाँ डिसमिल आ जाएगा, तभी आपका ये पूरा होगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 आपने निकाला कितना? 4.2। तो ये हमारे लोग का आ गया निकालने का। अब एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें कि पेयरिंग पूरा पूरा नहीं होगा और पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकले, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे? ये तो मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए सबका निकलता जा रहा है। एक क्वेश्चन वैसा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये नंबर है 176.34। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि अब आप इसको पेयरिंग कीजिए, ठीक है, पेयरिंग कीजिए, पहले पेयरिंग कर लीजिए। तो पेयरिंग जब आप करोगे तो क्या होगा, मैंने अभी कहा डिसमिल के पहले के नंबर को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर, यानी कि डिसमिल से सटे हुए से बढ़ते हैं। डिसमिल से जो सटा हुआ नंबर है ऐसे बढ़े, तो ये पेयर हो गया, और ये नहीं है पेयर, इसलिए इसको ऐसे पेयर कर देंगे। उसके बाद डिसमिल वाला नंबर आता है, तो डिसमिल से जस्ट सटे हुए वाले से स्टार्ट करके पेयरिंग कर देंगे ऐसे, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें आपको राइट से लेफ्ट जाना होता है पहले वाले में, और डिसमिल के बाद वाले में आपको लेफ्ट से राइट जाना होता है। और इतना लेफ्ट राइट मत करो, सीधा सीधा समझ लो कि भैया डिसमिल के पहले वाले नंबर को डिसमिल से सटे हुए से पेयरिंग करना है, और डिसमिल के बाद वाले को भी डिसमिल से सटे हुए वाले में ही पेयरिंग करना है। जैसे यहाँ डिसमिल के बाद था तो ये सटा हुआ नंबर ऐसे हो गया, डिसमिल से सटा हुआ नंबर ये है तो ऐसे हो गया। लेफ्ट राइट का झंझट ही खत्म, सिर्फ वो सिखाने के लिए करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ चूंकि पेयरिंग नहीं हो रहा है ना, तो इसको आपको यहाँ 0 1 बैठाना होगा, इसलिए मैंने इसे ब्लू कलर से लिखा है। ये 0 बैठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 बैठाने के बाद ये पेयरिंग हुआ, इसको आप अकेला नहीं छोड़ेंगे, 0 बैठा के पेयरिंग करेंगे। समझ गए अब आप कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को? अब आप इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम 1 से ही जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 1 जा 1, तो 1 गया, 1 1 कट गया, 76 उतरेगा, यहाँ 1 1 ऐड होगा, 1 1 2 हो गया। अब आप सोचेंगे कि 2 हो गया तो कितना आना चाहिए अब 76 को लाने के लिए? तो देखिए 76 एग्जैक्ट तो नहीं आना वाला है, तो हमारा क्या होगा, 3 से देखते हैं करके, 2 3 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अगर 2 4 लेते हैं आप तो 4 4 जा 16, हैंड में 1, 4 2 जा 8 1 9, तो 96 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 वाला ही लेंगे। तो यहाँ 3 लिखा, तो यहाँ भी आप 3 लिखेंगे और यहाँ आप 69 लिखेंगे। तो यहाँ हमारा 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, ये पूरा कट गया। अब आप देखिए यहाँ पहले 3 ऐड कर लीजिए,
ठीक है, 3 3 6 हो गया और 2 हो गया, 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। अब यहाँ देखिए 34 नीचे लाएंगे आप, डिसमिल के बाद का अंक है ये, 34 नीचे आपने जैसे ही लाया यहाँ डिसमिल बैठा दीजिए, क्योंकि डिसमिल के बाद का पेयर आपने उतारा, इसलिए यहाँ डिसमिल बैठा दीजिए, ठीक है। अब ये 74 दिखेगा आपको, और आप सोचें कि क्या करें कि 74 के नियरेस्ट आ जाए, या अगर पूरा पूरा आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए इस नंबर के बाद दो ही काम हो सकता है, 2 6 लिखा हुआ है, इसको 2 से करें तो 2 2 जा 4 तो आ जाएगा, 6 2 जा 12, 2 हैंड में 1, 2 2 जा 4 और 1 5। या फिर इसको क्या कर सकते हैं, 2 6 8 से करोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 8 से नहीं करना, ठीक है, 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, हैंड में 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो आपने देखा 3 तो ज़्यादा हो जा रहा है, 7 8 9 आ जा रहा है, जबकि 2 से ये जा रहा है, तो 2 से ही जाएगा ये, ठीक है। तो आप 5 2 4, आपको अब दिख रहा होगा कि उस क्वेश्चन में इसी टाइप का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे इसको कर लिया 2 से। तो यहाँ देखिए तो 4 तो मैच कर गया, ठीक है, 4 मैच कर गया, तो 4 4 0 हो गया, और माइनस हो रहा है, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और 7 में से 5 गया 2 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे पहले 2 ऐड कर लीजिए, इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, 2 2 4 6 2। तो यहाँ अब जो पेयर का नंबर बचा है वो उतरेगा, ऊपर देख रहे हैं 1 0, तो 1 0 यहाँ उतर के आ गया। अब आपके पास नंबर है 21,010, ठीक है, और यहाँ है 264। तो इसको आप कितने नंबर से लेंगे, 1 टाइम लेंगे तभी ये चलेगा, क्योंकि 2 टाइम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, यहाँ आप समझिए पहले, 264 2 लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, जैसे आगे ही के नंबर लिखते हैं ना, तो 4 2 जा 8 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, हैंड में 1 हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। तो इतना आ रहा है ना। तो इसको और भी, तो अभी छोटा ही है इससे बहुत, तो और भी देख लेते हैं हम लोग करके आगे, है ना। तो देखिए यहाँ तो 2 से किया तो बहुत कम है, 21,000 लाना है, यहाँ तो 5 ही हज़ार आया है। तो अभी हम लोग इसको देखिए, आप आगे बढ़ाते जाइए, तो आप देखिए 3 से करेंगे तो ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, 7,000 आएगा। इसको आप 6 7 8 से करके देखिए, तो पहले 7 से करिए, देखिए कितना आता है। 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49, हैंड में 1, 7 4 जा 28 और 4 ऐड करेंगे, 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, 2 हो गया, हैंड में 3 और 7 6 जा 42 और 3 45, 5 हो गया, हैंड में 4 है आपके, 7 2 जा 14 और 4 18, ठीक है, इतना आ रहा है। तो 18 अभी भी 21,000 से तो छोटा ही है। अब आप 8 से भी करके देख लो, 2 6 4 और 8 से, तो 8 8 जा 64, हैंड में 6, 4 8 जा 32 और 6 38, हैंड में 3, 8 6 जा 48 और 3 51, 1 कर दोगे, 5 हैंड में, 8 2 जा 16 और 5 21। तो देखिए ये 21,010 है, और आपका 8 से करने पर कितना 21,184 है ना। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 से ही चलेगा, ये बड़ा हो जाएगा, 7 से लेंगे। तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी आप 7 लिखेंगे, ऐसे 7 लिखेंगे। उसके बाद 7 से जो आपने यहाँ करके रखा है उसको लिखिए यहाँ ला के, ठीक है। तो 9 2 5 8 1। आपको लग रहा होगा कि एक वर्गमूल पढ़ने के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आएगा विदाउट विथ डिसमिल नंबर, विदाउट डिसमिल नंबर, ऐसा नहीं है। मुझे सिखाना है, इसलिए मुझे हर एक तरह का नंबर लेना है, जिसमें पेयरिंग पूरा पूरा हो रहा है वैसा भी बताना है, जिसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है वैसा भी बताना है, डिसमिल के साथ बताना है, इसलिए इतना है। अदरवाइज आप क्या है, आपको जो क्वेश्चन आएगा वही तो आप बनाओगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें फिर वर्गमूल निकालना था। इसलिए जैसे ही मैंने वो वीडियो शूट करने के बारे में सोचा, तो सोचा नहीं पहले वर्गमूल सिखा दिया जाए, नहीं तो आप सारे बच्चे कहेंगे कि आपने कहा, मैं हम लोगों ने लिखा भी है आपने बताया नहीं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन में वर्गमूल निकालने के लिए खुद कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर लीजिए, 10 में से 9 गया, कैरी करेगा ना, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 हो गया, तो 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ आपका कितना बचा होगा 9, तो 9 में से 9 नहीं, ये कैरी करेगा तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ फिर 0 हो गया, तो ये फिर कैरी करेगा इससे, तो 10 में से 8 गया 2 और ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 5 8 1 आया। अब आप इसको ऐसे कर दें, 7
7 14 हैंड में 1 4 1 5 6 2। तो देखिए यहाँ अब ये तो तय हो गया कि ये पूरा पूरा जाएगा नहीं, क्योंकि 2 6 5 4 है, ये 2 5 8 1 है। तो अब आपको है कि इसी डिसमिल से आपको क्या करना होगा, 0 बैठाना होगा यहाँ पे, उसके बाद बनाना होगा। यानी तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कि अप्रॉक्स वैल्यू ये आया, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत लंबा जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। तो अब इसको इस डिसमिल की वजह से यहाँ 0 2 0 बैठाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा, तो बहुत लंबा जाएगा। उतना नहीं करना है आपको, ये जान लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत, जैसे आप इसको बहुत लंबा बनाएंगे तो ये परफेक्ट आपका देख जाएगा कि कहीं पे जाके कटेगा, लेकिन उतना नहीं करना है आपको। बस 13.27 आया। अगर आपको करने की इच्छा है तो आप यहाँ 0 0 लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सोचना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर लिया जाए जो कि आप नियर अबाउट इसके हो जाए, और उसके बाद बनेगा। तो देखिए अगर यहाँ आप 1 लेते हैं, 1 से करते हैं तो कितना आएगा, ये देखिए 26,541 है ना। जैसे ही आप लिखेंगे 6 5 4 1 से करेंगे तो 26,541, जबकि यहाँ क्या है आपका बहुत बड़ा नंबर हो चुका है, ठीक है। मतलब हज़ार में तो अब नहीं रहा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है ना, तो बड़ा नंबर है। तो आप इसको 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आपका 6 हो गया, और 3 हैंड में है आपके। 9 5 जा 45 और 3 48 हैंड में 4, 9 6 जा 54 और 4 कितना हो जाएगा 58, 8 यहाँ लिखिएगा 5 हैंड में। 9 2 जा 18 और 18 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 होता है, तो 53। हाँ, तो ये तो बहुत इकाई दहाई, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना। नो नहीं देखिए गलत हो गया, 9 2 जा 18 होगा ना, 18 और 18 में कितना ऐड करना है, 5 ऐड करना है 18 में 5, तो कितना आएगा, तो 23 ही ना आएगा, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दे के करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का 9 से चलेगा, तो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको ये लगने लगे कि बहुत लेंदी हो रहा है। बस सिंपली आप इसको 23 8 8 6 9 लिखा आपने, इसको माइनस कीजिएगा, यहाँ 9 ऐड कीजिएगा, तो 9 9 18 4 1 5 और 5 6 2 इतना आया। अब इसको माइनस करेंगे तो इसके आगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इतना ही पे आप रख दीजिए, क्योंकि इतना ही यही आपको नीड है। आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको जो सॉल्व करके आंसर आता है ना, इतना ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा निकालना रहता है, आपको नियर अबाउट निकाल के बता देना होता है कि इतना आ रहा है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्गमूल निकालना सीखा। यहाँ देखिए ये तो है नहीं, क्लास 8 का नहीं है कि आपको पूरा वर्गमूल निकाल के एकदम 1.5 पेज का दिखाया जाए कि देखिए ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वहाँ सिखाने के लिए किया जाता है, यहाँ न्यूमेरिकल बनाने के लिए बताया जा रहा है, इसलिए इतना ही पे आपको स्टॉप कर देना है। तो आई होप कि जो बताया गया आपके समझ में आ गया, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ये रफ वर्क है, इसको करना ही पड़ता है जब आप सीखते हैं। सिखाने के लिए आपको किया है कि ऐसे ऐसे करके चेक करो कि किसके नियर अबाउट पहुंचा, कैसे पहुंचा। और मल्टीप्लाई करते समय मेरी जैसे यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, 53 लिख दिया था, ब्लंडर हो जाता, 23 था, ठीक है। तो ये सब के ध्यान रखना पड़ता है बनाते वक्त, ओके। तो अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी आ जाए वर्गमूल निकालना। और तब फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही फ्यूचर वीडियोस मैं डालूंगी फ्यूचर में तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप उसे फटाक से देखोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस।